हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं भाई पार्ट नंबर 5 अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 2.2 एक्सरसाइज। तो वो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव करना है अपन को, क्या प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x प्लस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। तो बिल्कुल सही है, इसके लिए ही ये चीज डिफाइन होती है। इनवर्स अपन पढ़ रहे हैं तो हमेशा वी विल रेस्ट्रिक्ट सम डोमेन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है भाई, ऐसे ही वैल्यू ऑफ एंगल भी अपन क्या रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तभी इनवर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये चीज प्रूव करनी है। अब इसके अंदर ये चीज क्या दिख रही है आपको, कुछ नहीं करो, बस इसके अंदर पुट कर दो, लेट कर लो x इज इक्वल्स टू क्या, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये चीज आप पुट करोगे क्योंकि ये देखो क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 3 थीटा का। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आ जाएगा, तो आंसर में 3 थीटा आ जाएगा। एंड व्हाट इज थीटा, भाई यहां से थीटा बता सकते हो ना, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। तो क्या आ जाएगा, 3 थीटा, 3 साइन इनवर्स एक्स। और यही आपको क्या प्रूव करना था इसके बराबर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके का है, बस साइन की जगह इसने क्या दे दिया आपको, कोस दे दिया। 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। ओके, 1/2 से 1। अब देखो इस बार ये दे दिया, अरे कुछ नहीं करना, पुट कर लो, लेट कर लो, x इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस 3 थीटा का। अगेन यू कैन प्रूव दिस सिमिलर टाइप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अपन को क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, फंक्शंस आपको गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट -1/x। देखो ये इंटीग्रेशन जब आप पढ़ोगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये इसमें भाई खुद देखना पड़ता है कि x की जगह क्या पुट करें। अब आपको आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और रूट आएगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का बन जाएगा सीकेंड थीटा। तभी तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स तो बाहर है ही, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और रूट है तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा -1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। अब इसको क्या करो, साइन कोस में बदल दो। जब आपको कुछ समझ ना आए तो हमेशा करो साइन कोस में चेंज कर दो। तो सीकेंड थीटा को लिख दिया 1/कोस थीटा -1 अपॉन में टेंजेंट थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा, और बाहर आपके पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स है। तो एलसीएम लोगे तो बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, एंड नीचे आपके पास बन जाएगा साइन थीटा। अब इसको भाई बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर भी टेंजेंट की फॉर्म में कुछ बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन x/2 कोस x/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन x/2 से 1 साइन x/2 कैंसिल। साइन बाय कोस कितना होता है, टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, x/2 आ गया। एंड व्हाट इज x, x इज, अच्छा सॉरी, यहां पे x नहीं भाई, थीटा लेके चल रहे हैं, तो ये आएगा θ/2 θ/2 θ/2। देन द आंसर विल बी θ/2। और थीटा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x, तो बस इसका आंसर हो जाएगा 1/2 थीटा इज योर टेंजेंट इनवर्स x। तो ये इसका क्या हो गया, सिंप्लीफाई फॉर्म होगी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो अगर मैं आपको बता दूं कि x की जगह ये पुट करना है, क्या आप पूरे फंक्शन को सोल्व करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो, भाई यही जरूरी है, आपको आना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स। अच्छा जी, 4
x बिलोंग्स टू पाई से 0। अब इसमें बताओ x की जगह क्या पुट करोगे, या इसे मतलब सोल्व कैसे करोगे ये बताओ भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं अपन, करते हैं, बताओ क्या करोगे। इसका रैशनलाइज कर दे, इसको रूट के अंदर रैशनलाइज कर दो तो ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बाहर आपके पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है। ओके, तो रूट से बाहर निकालोगे तो बन जाएगा 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स, और बाहर आपके पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब अगेन 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया एज क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे आप कर सकते हो इसे, बिल्कुल बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन के तरीके का है भाई। तो चीजों को समझो, और ये बहुत जरूरी है सोल्व करना कि एक्स की जगह क्या पुट करे कि वो चीज बन जाएगी। अब इसमें तो कुछ पुट करने की नीड नहीं थी, अपने आप आपके पास 10 की फॉर्म में बन जाएगा आंसर। सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में, और भाई बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकते हैं जो अपन एग्जाम्पल में कर चुके हैं और थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या है, प्रीवियस वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भाई बहुत जरूरी है, सपोर्ट तो आपका ही चल रहा है देखो। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट बनाना है, किसी तरह टेंजेंट बनाना है तो साइन बाय कोस टेंजेंट होता है, तो अंदर वाले में ऊपर भी कोस से डिवाइड कर दो, नीचे भी, तो बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट एक्स, और बाहर आपके पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख दो 10 पाई बाय 4, और 10x की भी मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर ये बन जाएगा क्या, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो बस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसकी क्या बन जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है आपसे कि आपके पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके, और ये दे दिया कि मोड एक्स जो है लेस देन ए है। ओके, देखो इस चीज से कभी कंफ्यूज होना ही मत क्वेश्चन में, क्योंकि ये दिया तब रहता है जब ये फंक्शन वैलिड हो। इस चीज को समझना। हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो तो बोलते रहना कि एज एक्स का मोड लेस देन ए है, ये सब वो सब समझ लो, लेकिन क्वेश्चन से भटकना नहीं है। मतलब ये मत समझना हार्ड क्वेश्चन आ गया। अब कुछ नहीं करना, एक्स की जगह देखो 1 माइनस, देखो अंदर टेंजेंट बनाना है तो साइन बाय कोस आना चाहिए, तो एक्स की जगह साइन रख दे तो नीचे कोस बनेगा। कैसे, एक्स की जगह मैंने रख दिया ए साइन थीटा। बस इतना सा काम कर रहे हैं, बस ये चीज रखो, क्वेश्चन सोल्व होगा धड़ाफड़ा। ओके, 7th क्वेश्चन देख लो। 7th क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a का क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे दे दिया a ग्रेटर देन 0 है, एंड दे दिया कि जो x है वो कहां से कहां तक लाई करता है, यहां से यहां तक पे, ठीक है, a बाय रूट 3। हाँ जी, देखो अब हमें नहीं पता ये क्या सोचता है। अंदर देखो कितना खतरनाक है, a स्क्वायर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो a आ जाए ना जहां x की जगह, तो और अंदर 10 है, तो देखो ये आपने कोस 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया। कौन सा फॉर्मूला कहां पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही इस तरीके से दिख रहा था, हमें लगा ये साइन 3 थीटा है, तो x की जगह साइन थीटा पुट किया तो अगेन वो ही निकला। सेकंड में कोस 3 थीटा। अब ये इतना बड़ा सिस्टम है, ये ऑब्वियसली टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। बस x की जगह पुट कर दो a टेंजेंट थीटा। x की जगह a टेंजेंट थीटा पुट करोगे तो जहां x है वहां a आएगा, x क्यूब है a क्यूब आएगा, a क्यूब ऊपर से कॉमन, a क्यूब नीचे से कॉमन, कैंसिल, अंदर बचेगा क्या, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स tan 3 थीटा कितना आएगा, 3 थीटा। बहुत ही आसान, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे।
8th क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यूज निकालनी है। ओके, वैल्यूज तो फाइंड आउट करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकाल लेते हैं। देखो भाई, साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये होगा π/6। साइन 31/2 था ना, ये π/6। 2 मल्टीप्लाई बाय π/6 इज π/3। कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 1। तो टेंजेंट इनवर्स के अंदर का सोल्व करके आ गया 1। अब टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, ऑब्वियसली π/4 होता है। ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन पे चलो। अब भाई π/4 और भी एंगल्स पे वैल्यू होती है, लेकिन अपन को रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर रहना है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनवर्स पढ़ रहे हैं। ओके ओके, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 9th क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट 1/2। ओके, और ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² अपॉन में 1 + y²। ये तो आपका मोड x यहाँ पे लेस देन 1 है, y ग्रेटर देन 0 है, एंड xy लेस देन 1 है। तो भाई कुछ नहीं करना, पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अगेन y की जगह क्या पुट करना है, tan थीटा। तो 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा कितना आएगा बताओ, cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई। तो यहां से भी क्या आएगा आंसर में, 2 थीटा। 2 थीटा डैश मान लीजिए, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या किया, x को मान लिया टेंजेंट थीटा, y को भी, अच्छा डैश भी छोड़ो, सीधा y को भी क्या माना, टेंजेंट थीटा माना। कोई दिक्कत नहीं है, सेम मान सकते हैं ना। हाँ जी, हर एक के लिए वैल्यू अलग आएगी यहाँ पे तो भाई। हाँ जी हाँ जी, तो ये थीटा डैश ही मानना पड़ेगा, तो ये भी थीटा डैश आएगा। ओके, तो यहां से अपन क्या बोल देंगे कि थीटा तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x आएगा। आप एक्स वाई मान सकते हो, ए बी कुछ भी, और थीटा डैश कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स y। ओके, बस 2 थीटा प्लस 2 थीटा डैश, ये चीज कर लो। और बाहर आपके पास है tan 1/2। चलो भाई, टेंजेंट, अब देखो 1/2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचेगा, थीटा क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स, ये थीटा डैश है, टेंजेंट इनवर्स y आ जाएगा। ओके, अब इस चीज का सॉल्यूशन बताओ क्या होता है जल्दी से। ये जो अंदर की चीज है, इसका मैं आज एक फॉर्मूला बता देता हूं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 - xy। इसको ये लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 - xy। ठीक है, ये उस तरीके से सिमिलर है tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, तो उससे रिलेट आप कर सकते हो। तो 10 × tan इनवर्स ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 - xy। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। चलो भाई, 10th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब एक चीज देखो, साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, तो आप लोग गलती क्या करोगे, 2π/3 डायरेक्ट लिख दोगे यहां पे, वो चीज गलत होगी। मैंने आपको बता रखा है साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2। आप इसे 2π/3 कैसे लिख रहे हो, 2π/3 एंगल पता है कितना होता है, 120। तो 120 तो रेंज में नहीं आया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 2π/3 को क्या लिख सकते हैं बताओ, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। अब आएगा आंसर पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस π/3, पाई पे नोट चेंज एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन π/3, और बाहर साइन इनवर्स है। अब ये रेंज के अंदर आ गया,
साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। समझ गए? तो ये चीज गड़बड़ नहीं करनी कभी, सीधा साइन इनवर्स साइन देके 2 पाई बाय 3 आंसर लिखे हो, गलत नंबर हो जाएंगे 0। 11th क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स और अंदर क्या है, टेंजेंट 3 पाई बाई 4। अच्छा जी, टेंजेंट इनवर्स की रेंज देख ले जरा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। 3 पाई बाय 4 पता है कितना एंगल होता है, 135 डिग्री। तो रेंज के बाहर है, तो इसको लिखना पड़ेगा टेंजेंट पाई, क्या लिखना पड़ेगा बताओ बताओ बताओ, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है एंड नोट चेंज होगा पर नेगेटिव आंसर आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का टेंजेंट पाई बाय 4। ओके, एंड टेन इनवर्स माइनस टेंजेंट पाई बाय 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, माइनस पाई बाय 4 आ जाएगी, और ये रेंज के अंदर भी है। तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो टेंजेंट अंदर है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब भाई अगेन इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, एंगल का सम करो, और बाहर टेंजेंट है, समझे, बाहर क्या टेंजेंट। तो रेंज देखनी बहुत जरूरी। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताना और मेरे को कमेंट करके बताना आपका आंसर आया या नहीं आया। अब 3 क्वेश्चन बच गए एमसीक्यू के, याद रखने वाला क्वेश्चन, भूल मत जाना भाई, कभी पेपर में आते बोलो करवाया ही नहीं भाई, ये बताना मेरे को हुआ या नहीं सोल्व। 13th क्वेश्चन में क्या है, एमसीक्यू है आपके पास। क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू निकालनी, तो सीधा आंसर ही निकालते हैं, ऑप्शन से अपन को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो अब कोस की रेंज होती है 0 से पाई, क्या ये रेंज के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, बिल्कुल लेके आएंगे। तो इसको मैं लिखता हूं कोस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, लिख सकते हैं इसको। अच्छा दोनों बार आप बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये भी खुद से देखना पड़ेगा कि इसको क्या लिखें। 2 पाई पे नोट चेंज, और 4th क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स तो पहले से है, और इसको लिख सकते हैं कोस 5 पाई बाई 6, और ये रेंज के अंदर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन है 13th क्वेश्चन का। तो 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आपके पास है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो पाई बाई 3 तो एज इट इज रहना है। अब साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालते हैं। याद है साइन की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज पाई बाई 2 से, ये है साइन इनवर्स की रेंज। अब नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव एंगल होगा, 1/2 कब होता है, पाई बाई 6 पे, तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 6। बाहर क्या है, साइन है, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। इसको लिख सकते हैं ना अपन, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लिया 6, तो 3 पाई बाई 6, तो इसे लिख सकते हैं पाई बाई 2। 30 प्लस 60 तो है सिंपल, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आपका डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा 14th क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू बतानी है। ओके, टेंजेंट इनवर्स √3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, पॉजिटिव है, √3 होता है 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर आ गया पाई बाई 3 माइनस कोट इनवर्स नेगेटिव है √3। कोट की रेंज देख लो 0 से पाई, कोट की रेंज 0 से पाई, और नेगेटिव है तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो 30 डिग्री, तो ये होगा 150। हाँ जी, तो 150 डिग्री पे क्या होगा, कोट की वैल्यू माइनस √3 होती है, तो 150 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 150 डिग्री को लिख सकते हैं 150 को लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6। हाँ जी, तो लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 माइनस माइनस 5 पाई बाई 6, तो प्लस का क्या आएगा 5 पाई बाई 6 आएगा। तो बस आपको एलसीएम लेना है, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लो, तो ये आएगा 7 पाई बाई 6। गड़बड़ कर दी कहीं ना कहीं, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ठीक है भाई, तो गड़बड़ क्या होगी, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन आएगा भाई,
कोट इनवर्स माइनस रूट 3 5 पाई बाय 6 एंड माइनस का साइन है एक सिंगल, तो ये माइनस। अब इसका एलसीएम लीजिए, 6 एलसीएम तो ये आएगा 2 पाई माइनस 5 पाई, तो इसे लिख सकते हैं माइनस 3 पाई बाय 6, यानी इसका आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 2। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी भाई आपकी एक्सरसाइज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।